हेलो स्टूडेंट्स, न्यूज़ रीजर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने यमक को पढ़ लिया है, श्लेष को पढ़ लिया है, अनुप्रास को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और ये भी देखेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में और यमक अलंकार में क्या अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का अगर हम देखते हैं कि पुनरुक्ति जो शब्द है ये बना कैसे है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में निकल करके आता है पुनः धन उक्ति। पुनः मतलब बार बार, उक्ति मतलब होता है कथन। इस प्रकार से पुनरुक्ति का जो अर्थ हुआ कि कोई भी कथन है उसे दोबारा कहा जाए या बार बार कहा जाए। जैसे देखें कि हम यहाँ पे सुबह को दोबारा कहा जा रहा है, कई कई को दोबारा कहा जा रहा है। यहाँ पे रंग रंग दो बार आया है, ऊंची ऊंची दो बार आया है, यहाँ पर ललित ललित दो बार आया है। यहाँ हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। इन उदाहरण यमक अलंकार में भी शब्द दोहराए जाते हैं, लेकिन उसमें जो है जब दोहराया जाता है यानी कि जब कोई शब्द दोबारा आता है तो उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में कोई भी शब्द जो दो बार आया है उसका अर्थ जो है समान है, यानी कि कोई अंतर नहीं है। परिभाषा देखेंगे, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है। शब्दों की आवृत्ति देखें एक समान है, कहीं जो है कहीं दो बार आया है, समान आया है, किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं पाई जाती है। यानी कि कोई शब्द है वह जो है दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। मधुर वचन कही कही परितोषी, कोई भी वचन है वह बार बार कहा जा रहा है। यहाँ कोई वचन बार बार कहा जा रहा है लेकिन यहाँ जो कही कही है इसमें कोई अंतर नहीं है। बस इसे सजाने के लिए, इन पंक्तियों को सजाने के लिए कही कही दो बार कहा गया है, इसे आकर्षक, इसे रोचक बनाने के लिए इन पंक्ति को। दूसरा है सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी कविता है। इसमें भी देखें सुबह सुबह दो बार आया है लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी सुबह, इसका भी अर्थ यही होगा, इसका भी अर्थ सेम होगा। तो सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस तरह से हम अंतर यमक में और पुनरुक्ति में कर पाएंगे और परिभाषाओं को समझ पाएंगे, उनमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। रंग रंग के फूल में कहा जा रहा है कि फूल जो हैं वह रंग रंग के खिले हैं। पहले भी रंग का अर्थ रंग ही है, दूसरे वाले का भी रंग ही है। तो रंग रंग के फूल खिले हैं। बातें तो तुम्हारी बहुत ऊंची ऊंची थी। बातें तो तुम्हारी बहुत ऊंची ऊंची थी। ये चौथी जो है इस ये चौथा उदाहरण हम देखेंगे। बातें तो तुम्हारी बहुत ऊंची ऊंची थी। बातें कैसी थी? ऊंची ऊंची थी। दो बार कहा जा रहा है। यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना से काले। जो बाल थे वो कृष्ण के कैसे थे? वो ललित ललित थे, यानी कि बिल्कुल कोमल कोमल थे बाल। दोनों का अर्थ सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस ललित का अलग अर्थ हो और इस ललित का अलग अर्थ हो।
तो बस परिभाषाओं को देख करके उसके अर्थ को जान करके हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह जो है यमक अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोई भी शब्द आता है, इसमें कोई भी शब्द आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, अलंकार है विप्सा। विप्सा अलंकार के उदाहरण भी ऐसे हैं, उसमें भी जो है शब्द 2 बार आता है, लेकिन जो शब्द है उसका अर्थ समान होता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन विप्सा अलंकार में मन के तेज भावों को प्रकट किया जाता है, उसमें दुख प्रकट किया जाता है, उसमें प्रेम प्रकट किया जाता है, उसमें सुख प्रकट किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की तरह ही विप्सा अलंकार में भी इसी तरह से शब्द 2 बार आते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वह समान होता है। बस फर्क इतना सा है कि विप्सा अलंकार में मन के तेज भावों को प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से 3 अलंकार हैं। ये एक तो है आपका यमक, दूसरा है आपका पुनरुक्ति, और आपका तीसरा है विप्सा। यमक, पुनरुक्ति और विप्सा। यमक में कोई शब्द 2 बार आएगा और उसका अर्थ दूसरी बार अलग होगा। पुनरुक्ति में कोई शब्द दोहराया जाएगा लेकिन उसका अर्थ समान होगा। विप्सा में भी कोई शब्द दोहराया जाएगा और उसका अर्थ समान होगा। लेकिन पुनरुक्ति में जो अर्थ समान होगा लेकिन मन के तेज भाव नहीं प्रकट किए जाएंगे। कोई भी उक्ति है 2 बार कही जा सकती है। अगर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पूछ रहा है और उसमें विप्सा अलंकार के उदाहरण भी है, अगर विप्सा ऑप्शन में नहीं है तो आप पुनरुक्ति को सही करेंगे। अगर पुनरुक्ति नहीं है, अगर विप्सा है और पुनरुक्ति दोनों हैं और उदाहरण मन के तेज भाव वाले हैं तो विप्सा को चुनेंगे आप। प्रश्नों के नेचर पे जा कर के और प्रश्नों को है आप सही कर सकते हैं। विप्सा में मन के तेज भाव प्रकट किए जाएंगे, इसमें कोई भी शब्द जो है 2 बार आएगा लेकिन मन के तेज उससे भाव प्रकट किए जाएंगे। इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बाद जो है आप पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में विप्सा अलंकार को। जैसे आपसे प्रश्न किया जा सकता है, अगर उदाहरण दे दिया गया कि मधुर 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 मेरे दीपक जल, ये लाइन जो है महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा जो है इस पंक्ति में अपने मन के भाव को प्रकट कर रही हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये जो है विप्सा अलंकार का उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, और ऑप्शन में आपका दे दिया यमक, श्लेष, उपमा, और चौथा ऑप्शन दे दिया पुनरुक्ति। अगर ऐसे पूछा तो इसमें जो है मधुर मधुर जो शब्द है यह 2 बार आ रहा है लेकिन अर्थ जो है इसका समान है, तो इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। क्योंकि मन के भाव भी प्रकट कर रहा है इसलिए ये विप्सा अलंकार का है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि यमक, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया, यमक, श्लेष और उपमा को दे दिया गया और चौथा आपका पुनरुक्ति दिया, विप्सा को दिया ही नहीं, तब वहाँ पर आप जो है जो इसकी परिभाषा है उस परिभाषा के आधार पर पुनरुक्ति को सही करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया मधुर मधुर वचन कही कही परितोषी, ये मान लीजिए पहला प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न देखें यहाँ पे,
प्रश्न 2 आपसे पूछा गया वचन कही कही परितोषी, मधुर वचन कही कही परितोषी। तो परिभाषा के अनुसार यह जो है कही कही में इसमें जो है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपका विवक्षा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में आपका जो है यमक श्लेष दे दिया, यमक श्लेष और उपमा दे दिया, और यहाँ पर दे दिया है आपका विवक्षा। बात को समझे, ये जो है मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ मधुर वचन कही कही परितोषी में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन आपका इसमें दे दिया यमक श्लेष उपमा और विवक्षा। तो आप यहाँ पे फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को नहीं ढूंढेंगे, तुरंत जो है आपको यमक को छाटेंगे, श्लेष को छाटेंगे, उपमा को हटाएंगे, फिर उसके बाद आप विवक्षा को कर लेंगे। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे जो है वह सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका जो है पुनरुक्ति अलंकार भी है, विवक्षा अलंकार भी है। प्रश्न पूछने के नेचर पे समझेंगे आप। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसी प्रश्न को दोबारा पूछ रहे हैं हम, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। और यहाँ पर जो है यमक हटा करके हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया पुनरुक्ति। तो अब इसमें हम कौन सा आंसर सही करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, यमक श्लेष पुनरुक्ति या विवक्षा अलंकार। दोनों के उदाहरण हैं, दोनों की पुनरुक्ति और विवक्षा के परिभाषाएं हैं, बस अंतर ये है कि विवक्षा में मन के जो है भावों को प्रकट किया जाता है, तो लिए और यहाँ पर विवक्षा को हम सही कर लेंगे, पुनरुक्ति को यहाँ पर हम छाट देंगे। रंग रंग के फूल खिले हैं, फूल जो है वह रंग रंग के खिले हैं, इससे जो है इस लाइन को सजाया जा रहा है रंग रंग को 2 बार कह के। तो कौन सा अलंकार दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है बातें तो तुम्हारी बहुत ऊंची ऊंची थी, बातें जो थी तुम्हारी वो बहुत ऊंची ऊंची थी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है आपका पुनरुक्ति अलंकार है। ऑप्शन में अगर पुनरुक्ति की जगह विवक्षा दिया है, पुनरुक्ति को नहीं दिया है तो विवक्षा को ढूंढेंगे। अगर पुनरुक्ति और विवक्षा दोनों दिया है और यहाँ पे मन के भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ पर पुनरुक्ति सही होगा। मन के भाव अगर प्रकट किए जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो विवक्षा को सही कर लेंगे। यानी कि प्रश्नों के नेचर से ही, प्रश्न पूछने के तरीके से ही ये कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है। प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो नेचर होता है उस हिसाब से आंसर हमारे सही होते हैं। कुछ प्रश्न 1 या 2 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। इस प्रकार से आपकी दिमागी क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि इससे आने वाले जो प्रश्न हैं वो आप सही कर ले जाएंगे। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी आवश्यकता है, इस वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।